मैं खलील अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। इस वीडियो में मैं एलएलबी कोर्स और एडवोकेसी के बारे में बताऊंगा। आजकल समाज में एक रुझान चल रहा है कि लॉ कोर्स कर लें और फिर वकालत शुरू करें। तालीम हासिल करना बहुत ही बेहतर चीज़ है और तालीम हासिल करना अपनी काबिलियत को बढ़ाना और इल्म में इजाफा करना इस्लाम का हिस्सा है। अब रही बात एडवोकेसी की, तो वो अलहदा चीज है, वकालत। और जो वकालत को लोग इस तरह जानते थे कि एक नोबल प्रोफेशन, ब्यूटीफुल प्रोफेशन से जानते थे। और जो पेशा वकालत है वो जमींदारों का, जागीरदारों का और दौलतमंद लोगों का पेशा हुआ करता था। और आजकल हर कोई यही चाहता है कि लॉ की डिग्री हासिल कर ले और वकालत शुरू करें। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो तालीम हासिल करने का रिवाज है उसमें उम्र की कैद नहीं होती, लेकिन पेशे में उम्र दरकार होती है कि आप किस उम्र में पेशा शुरू करना चाहिए और किस मकसद से आप पेशा अख्तियार करना चाहते हैं, ये पहले तय कर लेना होगा। आजकल लोग तमाम शोबों में नाकाम हो जाते हैं और परेशानी के आलम में ये समझ बैठते हैं कि जल्द से जल्द लॉ की डिग्री हासिल कर लें और वकालत से जुड़कर दौलत कमाएं। लेकिन ये जो सोच है वो सही नहीं है, क्योंकि आप 60-70 साल की उम्र में वकालत पढ़ते हैं और पेशे से जुड़ते हैं तो आप तक क्लाइंट पहुंच नहीं सकता, ना आप क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, ना आपको कोई लिटिगेशन की फाइल मिलती है। और ये सोच गलत हो जाती है। और जो लोग 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, लॉ कोर्स में ज्वाइन करते हैं, बराबर करिए, मगर आप लोग ये सोचकर एलएलबी मत करिए कि ये पेशे से रोजगार मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आप पढ़िए, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़िए, लेकिन ये जो पेशा है ना, वो पेशा चंद हाथों में ही है। और हम देखते हैं कि 50,000 वकला हो गए हैं तकरीबन तेलंगाना में। तो बताना ये है कि जो अदालतों में कार्रवाइयाँ फाइल्स चल रही हैं वो चंद वकला के पास ही चल रही हैं, और सब वकला जो बाकी है ना, वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वक्त खराब करते हैं। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि अपनी जिंदगी में एक प्लान बनाइए। प्लान बना के आप इस लॉ के प्रोफेशन में जुड़ने का सोचिए। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान में वकालत की डिग्री हासिल कर सकने का मौका है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। फिर दूसरी बात यह है कि आपको फाइनेंशियल रिप होना चाहिए। फाइनेंशियल रिप से मतलब आपकी माशी हालात अच्छे होना चाहिए। जैसे ही आप डिग्री हासिल करके कोर्ट को जाते हैं तो आप रुपया कमा नहीं सकते। आपको सब्र करना पड़ता है, तकरीबन 10 साल तक आपको मुसलसिल काम सीखना पड़ता है और फिर ड्राफ्टिंग सीखना पड़ता है।
रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ता है, आर्गुमेंट सीखना पड़ता है। और ये जो मैं बताया हूँ वो सबके बस की बात नहीं होती। अगर आप 25 साल के अंदर भी अगर करते हैं तो ये तमाम चीजें आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पैदाइशी अगर आप अच्छी जहनीत के हैं और आपका दिमाग रोशन है और आप में टैलेंट अगर है तो आपको सक्सेस होने का पूरे पूरे चांसेस है। अब घरों में बच्चे रहते हैं कि डल स्कूल ड्रॉपर्स, और बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो उनको ला कॉलेजों में शरीक कर दे रहे हैं। तो मकसद ये है कि तालीम हासिल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस तालीम से जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होता। ये पेशा जो है ना, इजारादारी में बदल चुका है, ये खानदानी पेशा हो गया है। और लोग 3 3 नस्लों से, 4 4 नस्लों से पेशे वकालत से जुड़े हुए हैं, और जो क्लाइंट का सर्कल है उनके हद तक ही महदूद है। और मैं खुद अपनी बात बताऊं कि मेरे खानदान में कोई वकील नहीं था, और मैं जिस वक्त वकालत से जुड़ा उस वक्त मेरी उम्र 28 साल थी। और हमको बहुत जुस्तजू करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और रात रात भर काम सीखना पड़ता था, और फिर कई लोगों की बातें सुनना पड़ता था। सुन के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो ये पेशे में शफाफियत होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी, और आपके स्किल्स होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स। कॉलेज में ला कोर्स पढ़ने से नहीं होते स्किल्स। कॉलेज में जो तालीम मिलती है वो प्रैक्टिकल लाइफ में एडवोकेट के किसी काम की नहीं रहती है। यहाँ पे हर्ब जर्ब का मामला रहता है, और होशियार जो होते हैं वही जमते हैं, और जो जरा कम जहन वाले होते हैं, सुस्त मिजाज वाले होते हैं, इस पेशे में जुड़ने के बजाय कहीं दूसरा पेशे में अगर जुड़ते हैं तो फिर उनकी जिंदगी और उनका कैरियर बनता है। और अब रही बात एडवोकेसी से हटके, तो लॉ कोर्स जो करते हैं ना, उनको अगर उनकी सही उम्र में डिग्री हासिल करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे चांसेस हैं। जैसा कि डिफेंस सर्विसेज में कई लॉ ग्रेजुएट्स को हर साल लिया जाता है, और फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, और फिर पार्लियामेंट सेक्रेटरीज हैं वो ये, और जहाँ पे लॉ कमीशन है वहाँ पे कई जायदादें हर रोज निकलती हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और टैलेंट है तो आपको और एडवोकेसी को छोड़ के दूसरे पेशों में भी आप कामयाब हो सकते हैं। अब रही बात जो उम्र रसीदा अफराद आ रहे हैं, उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि भाई आप पढ़ लीजिए, लेकिन साथ में मुनासिब दूसरा प्रोफेशन रखिए। और खामखा के आप लोग दौलत कमाने की नीयत से आप एडवोकेट बनते हैं तो बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है। ये जो पेशा है ना, जैसा मैं बोला कि इजारादारी में चल रहा है, दादा परदादा और उससे होते हुए बच्चों तक आ रहा है, तो फाइल उनको ही मिलती है, केस उनको ही मिलता है, मारूफत के जरिए मिलता है, कैरियर ऑफ, और डायरेक्ट फाइल कैच नहीं कर सकते। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस पेशे से जुड़ना है, दौलत कमाने का मकसद है, तो आपकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा उम्र हो गई है तो आप दूसरा पेशा अख्तियार करना ही आपके लिए मुफीद साबित होगा। और बाद लोग जो होते हैं कि भाई
हम तो कुछ नहीं कर सके एक लंबी उम्र तक, 40-50 साल तक है। ये पेशे में जुड़ के हम काला कोट पहन लेने से समाज में इज्जत मिलती है, ये गलत है। और आप अगर वकील नहीं भी हैं तो आपकी इज्जत जितनी है उतनी ही रहेगी। और अगर आप बड़ी उम्र में वकील बनने से खाली लोगों में धूस जमाने के लिए बनना है तो आपके लिए मुनासिब नहीं है आज के माहौल में। आज के माहौल में रोजाना कमाई से चलता है मामला, और अगर कमाई नहीं है तो बेकार जिंदगी है। ये चंद मुफीद मशवरे हम इसलिए दे रहे हैं कि लोग आप फैसला कर लें कि ये पेशे से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है।